कुंडली में कर्ज का योग कब बनता है मैं आपको बता देता हूँ, उसका उपाय भी बताऊंगा जी। अपनी कुंडली को आप लोग चेक कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं कि कर्ज हो गया है जी, कर्ज में डूब गया हूँ, या एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर कर्ज चुकानी पड़ी, कुछ लोगों को इसके बाद भी कर्ज से राहत नहीं मिला। तो कर्ज अभिशाप बन जाता है जी। तो कर्ज का योग कैसे बनता है कुंडली में, और उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, छठा भाव कुंडली का रोग ऋण शत्रु का है, यानी रोग का, कर्ज का और शत्रु का है, कॉम्पिटिटर का भी है। तो छठे भाव का स्वामी जब भी कमजोर स्थिति में होगा, बहुत कमजोर स्थिति में, या छठे भाव का स्वामी आपके लग्न या राशि पहले भाव में होगा, चौथे भाव में होगा, नौवें भाव में होगा, या नीच का होगा, तो कर्ज की स्थिति बनती ही बनती है। इसके अलावा छठे भाव में मंगल की दृष्टि हो, या मंगल बैठे हों, यानी किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध छठे भाव से, क्योंकि मंगल कर्ज का कारक है, तो मंगल का संबंध जब भी छठे भाव से होगा, व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है। ये अटल सत्य है जी, कुंडली में चेक कर लीजिएगा। मंगल का संबंध अगर छठे भाव से किसी प्रकार से है आपका, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो निश्चित रूप से कर्ज कभी ना कभी आपने लिया होगा, और कई बार ऐसा होता है कि मंगल यहाँ पर हो और छठे का स्वामी कमजोर है तो कर्ज जल्दी उतरता ही नहीं है। इसके अलावा पैसे भी कभी कभी किसी को दे देते हैं, वो भी फंस जाते हैं। अब कर्ज कैसे उतरता है? छठे का स्वामी स्ट्रांग स्थिति में बैठा हो कहीं, तो कर्ज उतर जाते हैं। कर्ज कब उतरता है? तो जब भी दशा चल रही है उसमें 11वां भाव दूसरा भाव इंक्लूड हो जाए तो कर्ज उतर जाता है। या छठे भाव का स्वामी स्ट्रांग है, छठे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा चल रही है, अच्छा गोचर में आया, कर्ज उतर जाता है। कर्ज कैसे उतरता है, क्या उपाय करना चाहिए? हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन संकल्प के साथ कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा, ज़्यादा दिन नहीं, 11 दिन तक कीजिए, संकल्प के साथ कीजिए। छठे भाव के स्वामी का मंत्र जाप कीजिए। मान लीजिए बुध की राशि आती है, कन्या राशि, मिथुन राशि, छठे भाव में, तो बुध का मंत्र जाप, ओम बूम बुद्धाय नमः। मान लीजिए मेष लग्न हो और छठे भाव में कन्या राशि आती है, तीसरे छठे के स्वामी होते हैं बुध, तो बुध का दान कीजिए, बुध का मंत्र जाप कीजिए, गणेश भगवान की आराधना कीजिए। बुध किन्नरों का कारक है, तो किन्नरों को दान कीजिए, बुधवार को कुछ भेंट दीजिए। इस तरह से आप कुंडली में देख लीजिए कि किन भावों, छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है और उसका दान और मंत्र क्या है, उसके अनुसार रेमेडी कीजिए। मंगल का संबंध है तो हनुमान चालीसा जो मैंने बताया संकल्प के साथ कीजिए। हनुमान मंदिर में 5 मंगलवार लाल रंग का ध्वज चढ़ा दीजिए और गणेश भगवान की आराधना कीजिए। इससे निश्चित रूप से कर्ज उतर जाएंगे। गणेश भगवान की पूजा करना सबसे बड़ा वरदान है जी कर्ज के लिए। हनुमान जी की आराधना करना, क्योंकि मंगल को आपने ठीक कर लिया तो कर्ज आपके उतर ही जाएंगे। तो ये करना पड़ता है, जो उपाय जरूरी है। या मान लीजिए कि आपके छठे भाव में कोई नेगेटिव योग बना है, शनि राहु का शापित दोष बना है, सूर्य राहु, या सूर्य के साथ शनि बैठे हों, या चंद्रमा के साथ राहु बैठे हों, यानी ग्रहण दोष बना है, श्रापित दोष बना है छठे भाव में, तो भी कर्ज नहीं उतरते। तो उसकी पूजा पाठ शांति करानी पड़ती है। तो कुंडली पर डिपेंड करता है। तो जो मैंने उपाय बताया, अगर वैसा करते हैं आप तो आपकी कर्ज समय से उतर जाएगी। और दशा अंतरदशा को देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।